आइए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इसी आशा के साथ कि ये दीप की लौ, ये दीप की किरण हम सब के और समस्त विश्व के अंदर जो तमस, जो अंधेरा है, उसे दूर करे, समस्त संसार को आलोकित करे, प्रकाशित करे और हमें उस दिव्यता का दर्शन हो जो हमारे अंदर निहित है। हम देवत्व की ओर अग्रसर हो इस शुभ भाव के साथ। क्या करो। अच्छा, ठीक है। तो काफी लोग हल्के ही है। आज पहली बार आए ऐसे कितने हैं? अच्छा, वो भी काफी है। ठीक है। तो कई सारी बातें कल जो सुनाई गई उसको थोड़ा ब्रश अप करना जरूरी है। जीवन में खुशी इंपॉर्टेंट है या गम? क्योंकि क्या कहेंगे, खुशी इंपॉर्टेंट है या गम? है बातें दोनों जरूरी है। यहाँ पे डॉक्टर कितने बैठे हैं? यही तो हमारी बिलीफ सिस्टम को हमको समझाना है। जरा कल मैंने 3-4 प्रश्न पूछे थे। ये इको हो रहा है। ओके। थोड़ा आवाज। नर्सेस कितने हैं? मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। या नर्सिंग स्टूडेंट कल थे, उनसे काफी हॉल भरा हुआ था। ये अंधेरा नहीं करना। हमेशा खुश रह सकते हैं। अच्छा, हमेशा खुश रह सकते हैं। चला गया आगे? हाँ या ना? एस्केप करो। हाँ? पहला स्लाइड। जो हाँ समझते हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो समझते नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हाथ खड़ा करो। और जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया वो किधर है? तीसरा जवाब क्या है? या तो आप खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इस बात को समझ के चलना। तो आज हम उसके गहराई में जाने वाले हैं। थोड़ा साइंस में बताने वाला हूं। आप में से एनटीपीसी में कोई था? सुबह मैंने सेशन लिया एनटीपीसी में। आप एनटीपीसी से आए हैं या इधर के ही है? बीके से है, ब्रह्मा कुमारी से है? अच्छा, क्योंकि आज सुबह एनटीपीसी में भी सेशन लिया। ये स्लाइड पहले दिखा ना ब्रदर? हाँ। सबसे पहले मैं अपने लौकिक माता पिता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूं। ये जो इस तरफ है, ये है मेरे माताजी और पिताजी। ये दोनों खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव से आए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लौकिक माता पिता, यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है उनको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, माना पूरे सृष्टि का पिता। ये अलौकिक पिता है और ये जो बिंदु है ये पारलौकिक पिता है। तो ये तीनों माता पिता को, भगवान को भी माता पिता कहते हैं, उन सबको पहले हम दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है धन्यवाद शब्द। अगर आप इस शब्द को समझ जाओ, मैं एज अ डॉक्टर और साइंटिस्ट आपको ये सुना रहा हूँ, इसके ऊपर डेटा है। आप में से अंग्रेजी कितने लोगों को समझ में आता है? अंग्रेजी मेजॉरिटी को आता है, वेरी गुड। अंग्रेजी का एक शब्द है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता भाव, कृतज्ञता भाव। इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है, माना जानकारी है, साइंटिफिक। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल एक ही अभ्यास करे, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रहे या कृतज्ञता भाव रहे, तब उसके दुखी होने के चांसेस ना के बराबर है। आई एम सेइंग ना के बराबर। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज इम्पॉसिबल टू फील नेगेटिव इफ यू आर ग्रेटफुल एट ऑल द टाइम। ये असंभव है, आप निगेटिव होना असंभव है
अगर हर क्षण आप कृतज्ञ है तो आप नकारात्मक हो ही नहीं सकते। कैसे? ध्यान से सुनना, ये कहानी है। एक व्यक्ति रो रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं द पर्सन वॉज क्राइंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज। उसको नए जूते चाहिए थे। नए जूते मिलने के लिए वो रो रहा था। लेकिन कब तक रोया वो? Until he met a person without limbs। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पैर ही नहीं है, तब उसका रोना बंद हो गया। आप समझ रहे बात को? ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञ रहो। परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर ये एक स्टोरी जो मैं अभी सुना रहा हूं, ये आपको समझ में आ गई तो एक्चुअली मैं कहूँगा पूरा दिन का 3 दिन का शिविर खत्म हो गया इस स्टोरी के बाद में। इतनी पावरफुल स्टोरी है, तो आप इसे ध्यान से सुनेगा। एक राजा, अभी शास्त्रों में सब ऐसी कहानी लिखी हुई है, राजा प्रधान। तो वो राजा दुखी रहता था और उसके दुख का कारण क्या था? उसके किचन में, क्या बोलते हैं, रसोई में जो भोजन बनाता है उसका नाम क्या, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, रसोइया बोलते हैं। रसोइया या आचारी जो भी है, बावर्ची। तो रसोइया, उसके किचन में जो खाना बनाने वाला है वो हमेशा गाना गाते हुए खाना बनाता था, हमेशा खुश। तो राजा को समझ में नहीं आता है, मैं राजा हूं इस राज्य का, ये मेरा नौकर है, ये इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि मैं राजा होके भी खुश नहीं हूं। तो वो प्रधान जी को पूछते हैं कि प्रधान जी, ये इस नौकर को ऐसे क्या मिला है जो इतना खुश रहता है? तब प्रधान जी एक जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब है। क्या जवाब देते हैं? प्रधान जी कहते हैं, महाराज ये इसके लिए खुश है क्योंकि ये अभी तक 99 क्लब का मेंबर नहीं बना है। कौन सा क्लब? कौन सा क्लब? 99 क्लब। अभी राजा बोलता है, ये कौन सा क्लब है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो प्रधान जी कहते हैं, महाराज 2 दिन देना, आपको समझ में आ जाएगा। बोला ठीक है। अभी ये प्रधान क्या करता है, उस रसोइये के घर जाने के रास्ते पर एक थैली रखता है। कौन सी थैली? स्वर्ण मुद्राओं की थैली, माना सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, ऐसी थैली रख देता है। अभी ये रसोइया गाना गाते गाते घर जा रहा है, रास्ते में थैली देखता है, उठाता है, देखता है सोने के सिक्के, बहुत खुश हो जाता है, वाह कितना भाग्यवान। सोचता है कितना होंगे सोने के सिक्के, ज्यादा लग रहे हैं, थोड़ा गिनता हूं। वो गिनना चालू करता है, 10, 20, 70, 80, 90 और 99। अभी जब वो गिनता है 99 है, तो उसके मन में पहला विचार क्या आता है? वो 125 का शायद मेरे से गिनने में गलती हुई है। फिर से गिनना चालू करता है, 10, 20, 60, 70, 80, 90, 99। पहला विचार, वो 125 सिक्का कहाँ गया? आजू बाजू में दिखता है, 99 कैसे हो सकते, 100 होना चाहिए। आजू बाजू में देखता है, उसको कहीं पर भी सिक्का दिखाई नहीं देता है। अभी उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो सोच रहा है 125 सिक्का कहाँ गिरा है। अभी वो लेके जा रहा है, घर पे जाते हुए सोचता है शायद कहीं और गिरा होगा, कल जाते समय मैं फिर से देखूंगा। अभी वो खाना भी खा रहा है, लेकिन वो गा नहीं रहा है।
रात को सोते समय अपने से बात करता है, कल मैं फिर से रास्ते में देखूंगा, मुझे वो 100वां सिक्का चाहिए। सुबह रास्ते में से आता है देखते हुए, बहुत कोशिश करता है वो 100वां सिक्का कहाँ मिले, उसको मिलता नहीं है 100वां सिक्का। अभी वो रसोई में आ गया है, खाना बनाना उसने चालू भी किया है, लेकिन आज क्या हुआ, आज वो गाना नहीं गा रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, वो 100 कॉइन कहाँ पे है, 100वां सिक्का कहाँ पे है। अभी राजा देख रहा है उसको, राजा को आश्चर्य, ये रोज गाना गाने वाला आज गाना क्यों नहीं गा रहा है। राजा प्रधान जी से पूछता है, प्रधान जी क्या हो गया इसे, आज ये गाना क्यों नहीं गा रहा है। प्रधान जी बहुत नम्रता से कहते, महाराज आज से ये भी 99 क्लब का मेंबर बन चुका है, 99 क्लब। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। हम सबके जीवन में, ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में 99 चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन हम सोचते किसके बारे में है, वो 100वीं चीज अच्छी क्यों नहीं हो रही है। ये मनुष्य के दुख का कारण है। मनुष्य के दुख का कारण यही है कि जो है उसके प्रति धन्यवाद नहीं है, जो नहीं है उसको सोच के दुखी होता है। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो ना, कोरबा वाले दुखी है क्या, ये ट्रक वाले पूरा कचरा करके रखते हैं, ट्रैफिक जाम करके रखते हैं, ऐसे सोचते हो। मुझे पता नहीं। अभी इस बात को आपने अगर समझ लिया तो हम आगे जाएंगे। सबसे पहली बात, भगवान को धन्यवाद दो। सुबह उठते आप पहला थॉट क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहला विचार क्या रहता है आपका, सुबह उठते भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? नींद में आपको नहीं उठा, क्योंकि भगवान रोज नींद में पूरे विश्व में 45,000 लोग मर जाते हैं, नींद में ही चले जाते हैं। तो सुबह उठ के ही भगवान को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मॉर्निंग का अर्थ पता है आपको, मॉर्निंग अर्थात 1 मोर इनिंग, एक दिन और मिला है खेलने के लिए, अच्छी तरह से खेलो। भगवान को सुबह उठते ही धन्यवाद दो। आज का दिन मेरा है, क्या बोलेंगे, आज का दिन मेरा है, शुक्रिया भगवान, आज तूने और एक दिन मुझे दे दिया, उसको धन्यवाद दो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी डॉक्टर्स इसको जानते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल एक साइकोलॉजिकल स्केल है जिसमें हम आपकी खुशी को नापते हैं। देखो, मेंटल पैरामीटर्स को मेजर करना कठिन होता है, लेकिन मानसिक अवस्था को हम नाप सकते हैं। अभी इसमें आपका चेहरा कौन सा है, आपका चेहरा कौन सा है, 0 से 10 में आप कितने नंबर पे हो, 0 से 10 में आप कितने नंबर पे हो। ये डिप्रेस्ड है, ये सैड है, ये संतुष्ट है, ये खुश है, ये अत्यधिक खुश है। और चेहरा देखो, 0 से 10 में। मैं जानना चाहता हूं 5 के ऊपर कौन कौन है, 5 के ऊपर, लाहौल बिल्ला खोर, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, घर वालों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों को ओरिजिनल अवस्था का पता होता है। क्या हुआ मैं बताता हूं। हमारे पास एक दुकान है, तो हमारे भाई ब्रह्मा कुमारी के वो दुकान में चीज़ें बेचते हैं,
हमेशा हंसते रहते हैं। तो मैं आते जाते देखता था, ये इतना कैसे खुश रह सकता हूँ। मैं खुशी के ऊपर लेक्चर लेता हूँ, मैं इतना खुश नहीं रहता हूँ, इसका क्या राज है। तो मुझे पता था कि घर वाले को ओरिजिनल अवस्था पता रहती है। मैं घर पे गया तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा। तो हमने उनके पत्नी को पूछा, भाभी जी भाई साहब ऐसे क्यों है। तो उन्होंने खाना बना रहे थे, उन्होंने ऐसे देखा, बोला क्या हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं, वो दुकान पे हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा उनका। तब उनके बीवी ने राज सुनाया, उनके पत्नी ने बताया, डॉक्टर साहब वो दुकान वाला चेहरा ओरिजिनल चेहरा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल चेहरा है। आपका ओरिजिनल चेहरा पूछ रहा हूं, इसमें से कौन सा है। वो हिंदी में एक गीत है बॉलीवुड का, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम स्माइल रखते हैं चेहरे के ऊपर, लेकिन क्या वो हमारा ओरिजिनल चेहरा है या दिखावे का चेहरा है। कल मैंने एक गजल के बारे में बताया था, वो गजल याद है आपको? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। आपका ओरिजिनल चेहरा देखना। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया 5 के ऊपर है। अगर आप, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आगे का पूछता हूं, 8 के ऊपर या 7 के ऊपर कौन कौन है? 7 और 8 के ऊपर। अच्छा अभी कम हो गए। आपको ये लेक्चर की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है जो चाहिए। मैं एज अ डॉक्टर, शायद मेरे पास ज़्यादा डिप्रेशन वाले मरीज आते हैं, दुखी लोग आते हैं, लेकिन रियलिस्टिक मैं बताऊं, खुश रहना हमेशा के लिए कठिन है। आप सदा खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सदा खुश रहना कठिन है। मैं असंभव नहीं बोल रहा हूँ, कठिन है, उसके लिए साधना है। योगी लोग रह सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्या ये संभव है हर वक्त आपकी इच्छा के अनुसार बात हो? क्या ये संभव है? नहीं संभव है। हमारी इच्छा के अनुसार हर बात हो ही नहीं सकती है। तो जब इच्छा के अनुसार नहीं होंगी तो खुशी रहेगी या जाएगी? बताओ। जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, खुशी रहेगी या जाएगी? आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। कैसे? एक भाई रास्ते से जा रहा था, पैदल करते हुए जा रहा था, तो दूसरा उसको देख के बोलता है, ये कितना सुखी है, ये पैदल जा रहा है, इसके दोनों पैर है, क्योंकि इसके पैर ये चल नहीं पा रहा था, अपंग था, दिव्यांग। अभी जो पैदल चलने वाला है वो क्या सोचता है? वो साइकिल वाले को देख के सोचता है, ये साइकिल वाला कितना सुखी है, बेचारे के पास साइकिल है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, पैरों से चलना पड़ता है। वो साइकिल वाला किसको देख के दुखी है? वो टू व्हीलर वाले को देख के दुखी है। इन लोगों के पास टू व्हीलर है, मेरे को तो साइकिल चला चला के पैर दर्द हो रहे हैं। अभी टू व्हीलर वाला किसको देख के दुखी है? कार वाले को। कहता है देखो बारिश में मुझे भीगना पड़ता है, धूप लगती है, कार होती तो कितना अच्छा होता। अभी कार वाला किसको देख के दुखी है? वो बड़ी कार वाले को देख के, मेरी कार तो मारुति है, छोटी सी है, एसी नहीं है, कंफर्ट नहीं है, धक्के लगते हैं। अभी बड़ी कार वाला भी दुखी है, बताओ क्यों? हाँ, ट्रक वाले को नहीं। अच्छा, कोरबा वाले हो सकते हैं, ट्रक वाले इतनी अच्छी कार है पर भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं।
बड़ी कार वाला जिसके पास मर्सिडीज है, स्कोडा है, जो भी हाई एंड कार है, वो एरोप्लेन जिसका प्राइवेट जेट है उसको देख के दुखी है। मुझे तो ट्रैफिक में अटकना पड़ता है, रास्ते भारत के खराब है। अगर मेरा खुद का एरोप्लेन होता तो मैं कहीं पर भी जा सकता था। अभी एरोप्लेन वाला भी दुखी है। क्यों बताओ? जिसका खुद का एरोप्लेन है वो भी दुखी है। क्यों? हाँ, क्या हेलीकॉप्टर चाहिए? नहीं, हेलीकॉप्टर तो आवाज करता है। वो इसलिए दुखी है, वो सोचता है ये पृथ्वी अभी रहने के लायक नहीं है, मेरे को चांद पे प्लॉट चाहिए, चांद पे। तो एसेंस ऑफ द स्टोरी क्या है? आप जहां हो वहां पर सुखी नहीं हो। क्यों? अभी देखो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, दो ही ऑप्शन है। आप जहां पर हो आपसे कोई ज्यादा अच्छा है और आपसे कम अच्छा है, बराबर है? आपके ऊपर कोई है और आपके नीचे कोई है। अभी देखना किसको चाहिए? आपसे ऊपर ज्यादा है उसको देखना चाहिए या आपसे कम है उसको देखना चाहिए? बताओ। ऊपर वाले को देखोगे तो आपको लगेगा मेरे पास कितना कम है। जब नीचे वाले को देखोगे तो आप समझ रहे बात को? धन्यवाद दो परमात्मा को कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आप बहुत सुखी इंसान है। ये पता है आपको? ये एक रियलाइजेशन आपके लाइफ को बदल देगी। अभी मुझे लोग पूछते बिजनेस कैसा होगा, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए या प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, सब करो, लेकिन करते वक्त, सब कुछ करते वक्त धन्यवाद दो परमात्मा। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, क्या अभी आप खुश हैं? अभी आप खुश हैं? हॉल में बैठे हुए खुश हैं? हाँ या ना? नहीं तो कई लोग कंप्लेंट, क्या हॉल है, एसी ठीक नहीं चल रहा है, क्या फैन है, हवा ही नहीं आ रही है, क्या आवाज है, ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। कमियां निकालने वाला यहां पर भी कमियां निकाल सकता है। ये जो कमी निकालने वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि हर बात में ये कमियां निकालते रहते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो ना? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंप्लेंट करो, या तो कंप्लेंट करो, या तो कहो बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, बहुत अच्छा, भगवान का शुक्रिया, मैं इस हॉल में बैठ के शांति से सुन रहा हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। दोपहर को किसको खाना नहीं मिला ऐसा है? जिसने दोपहर को खाना नहीं खाया ऐसा है? सबको खाना मिला है ना? बहुत शुक्रिया भगवान। अच्छा, आपका उपवास है क्या? एक ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा उपवास हो सकता है। मेरे पास एक ऐसे यूथ बहुत आते हैं, तो एक लड़का आया मेरे पास, उसकी उम्र थी 38 साल, माना 35 के ऊपर 3। मुझे आके कहता है, सर आप तो ज्योतिष देखते हो, आपको सब विद्याएं आती है, आप मुझे गाइड करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है मेरी शादी नहीं हुई है, हो रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही? बोले आप कुछ तो बताओ। मैंने कहा यहाँ पर एक ज्योतिषी है बहुत बड़ा, आप जाके उनसे मिलो। तो वो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी उसकी कुंडली वगैरह सब देखता है। उसमें एक ही बात कहता है, देख के उसको लाभ, वो कहता है कि देखो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसका एक ही कारण है। वो पूछता है क्या, जल्दी बताओ। बोलता है एक ही कारण है तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी बैचलर है वो हाथ खड़ा करे, बैचलर जिनकी शादी नहीं हुई है हाथ खड़ा करो। हाँ, ध्यान से सुनना। वो ज्योतिषी कहता है एक ही कारण है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में
केवल सुख ही सुख लिखा हुआ है, केवल सुख लिखा है। आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? मैं उसके बारे में बात कर रहा था। आप धन्यवाद दो परमात्मा को, आप जहां पर हो बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। इसको रियलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने कल आपको बताया था, ये रिसर्च है, अमेरिका में हुआ, 2007 का डेटा है। हमारे खुशी के 3 कारण हैं, 3। उसमें 50% है हमारे जीन्स। अभी मैं नशा मुक्ति में सेवा देता हूं, इसलिए थोड़ा साइंस बताता हूं। आज हमारे पास साइंस कहता है नशे की तरफ कौन से लोग जाते हैं, तो जिनके जीन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ब्रेन के अंदर उनकी कमी होती है, तो वो कोई भी चीज लेंगे उसके एडिक्शन में फंस जाएंगे। डोपामिन रिसेप्टर की कमी होती है। तो जीन्स हमारा डिसाइड करता है हमारी खुशी को। ये पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ट्रेट हम कहते हैं। अभी ये सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट समझते हैं? सेट पॉइंट का मतलब मैं बताता हूं। आप जन्मते ही हम सबके अंदर खुशी का एक पॉइंट सेट किया है, वो सेट पॉइंट पर हम रहेंगे ज्यादातर। कैसे? अभी एग्जाम्पल सुनो। 1 से 10 नंबर में आपकी खुशी का सेट पॉइंट अगर 4 है, 4, आपको लॉटरी लग गई, आपको प्रमोशन हुआ, आपको नया घर मिला, आपके पास नई कार आ गई, शादी हो गई, आपकी खुशी 4 पे से 6 पर जाएगी, 7 पर जाएगी। आपका खुशी का लेवल बढ़ गया। कितना देर तक रहोगे उधर? अंग्रेजी में एक शब्द है हनीमून स्टेज बोलते हैं। वो हनीमून स्टेज कितने दिन तक रहते हैं? आप कुछ महीने के बाद वो 7 पे से वापस किसके ऊपर आ जाओगे? आपका ओरिजिनल सेट पॉइंट 4 पर आ जाओगे आप। इसको बोलते हैं जीन्स। आपका सेट पॉइंट डिसाइडेड है। खुशी बढ़ेगी लेकिन वापिस आप उसने स्टेबल पर आ, वो जीन्स डिसाइड करता है। 10% परिस्थितियां होती है, 40% जो है जिसके ऊपर हमको काम करना है। ये पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रोग्राम 40% के ऊपर काम करता है। क्योंकि आपकी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते। आप कोरबा में आपको रहना ही है तो कोरबा की परिस्थिति रहेगी। यहाँ का पोल्यूशन रहेगा, जहाँ पर भी कोल माइंस है वहाँ पोल्यूशन रहेगा। पोल्यूशन रहेगा तो लंग्स के प्रॉब्लम रहेंगे, खांसी की तकलीफ, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ट्रक्स रहेंगे। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये परिस्थिति है, उस एरिया में रहेंगे। 40% मेरे हाथ में है। 40% मैं अपने को सेफ कैसे गाड़ी चलाऊं मेरे हाथ में है। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 दिन से गाड़ी देख रहा हूँ लोग कैसे चला रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं आरटीओ के साथ काम करता हूँ। हम आरटीओ को रिस्क टेकिंग बिहेवियर बताते हैं। और ट्रक वालों से आपको बहुत संभाल के रहना है। उनका भी दोष नहीं, वो बड़े डंपर चलाते हैं तो उनका विजन नहीं रहता है लेफ्ट और राइट का। तो आपको गाड़ी चलाते वक्त दिमाग को बहुत ठंडा रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपके हाथ में है। एक्सरसाइज करना न करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो ये 40% हम कहते हैं पर्सनल चॉइसेस होते हैं, पर्सनल चॉइस। और पर्सनल चॉइस के ऊपर हम अपने पासवर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम सब के अंदर खुशी का पासवर्ड है। अभी मैं पासवर्ड आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है तो मुझे आपको पासवर्ड बताना ही है। आजकल मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, लैपटॉप में पासवर्ड होता है, ऐसे हमारे खुशी का भी पासवर्ड है। पासवर्ड की कहानी ध्यान से सुनो। सुन रहे हैं सभी? सभी सुन रहे हैं?
आज ये पासवर्ड लेके जाना आप अपने साथ में। पासवर्ड के बारे में कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आपको पता है हनुमान को जानते हैं ना? पवन पुत्र हनुमान, मारुति। उसके पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। तो किसके कहने के वजह से उसकी एक्टिव हो गई पासवर्ड? उसका पासवर्ड क्या था? पासवर्ड क्या है हनुमान का? पता है? कहानी सुना है? करेक्ट। वो हनुमान बोला था कि मैं नहीं पार कर सकता हूं समुंदर। तो उनके ग्रुप में एक सीनियर कंसल्टेंट थे। कौन थे? जामवन। उन्होंने कहा हनुमान तुम तो शक्तिशाली हो, बलवान हो। बोलता है मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, मेरी फाइल खुल नहीं रही है। तब वो जामवन कहते हैं तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। क्या पासवर्ड है? जय श्री राम। और जैसे ही वो जय श्री राम बोलता है उसकी फाइल खुल जाती है और वो छलांग मारता है, उड़ के चला जाता है। ऐसे ही हमारा भी पासवर्ड है, हम सबका पासवर्ड है। ब्रह्मा कुमारी में ये बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी से आपको पासवर्ड सुना रहा हूँ। हमारे एक भाई साहब है, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप सब सुन रहे हैं? आपको पासवर्ड लेके जाना है आज। मुझे बताओ टाइगर के बेटे को क्या कहेंगे? जो टाइगर है उसका बेटा भी टाइगर, शेर का बेटा शेर होगा। तो टाइगर का बेटा टाइगर है, शेर का बेटा शेर है, तो सर्वशक्तिवान का बेटा क्या कहेंगे? वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। बराबर है? हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, तो मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये मेरा पासवर्ड है कि उसकी सब शक्तियां मेरे साथ है। आप कहेंगे ये सच है, मैं कहता हूं 100% सच है। ये एक्चुअली भारत के सभी शास्त्रों का सार मैं सुना रहा हूं, सभी शास्त्रों का सार। एक शब्द में हम इसको कहते हैं, संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। ये पूरे स्क्रिप्चर का सार आपको सुना रहा हूं। संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। मैं आपको स्लाइड के साथ दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना। ये 40% के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो हम सबका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो। वो कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। आप कैसे बोल रहे पता है? वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता नहीं है हमारा। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, वो क्या बोलते हैं पता है? लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना बहुत फर्क है। मंदिर में जाते हैं, मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, प्रमोशन दे दो, बच्चा दे दो, लेकिन अधिकार नहीं है भगवान के ऊपर। क्या हुआ? आपको खुशी की बात सुनाते हैं। हमारे एक दीदी ने कार्ड छपाया मुंबई में, और हम इनविटेशन देते हैं ना प्रोग्राम का। वो कार्ड के ऊपर लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, क्योंकि भगवान की तरफ से था। कोई भी वो कार्ड स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इतना जल्दी ईश्वर का निमंत्रण नहीं चाहिए। ईश्वरीय निमंत्रण से डर रहे हैं लोग। तो अब हमने उसको बंद किया, उसको चेंज करके लिखा हार्दिक निमंत्रण। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप भगवान को चाहने लगोगे, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। ये हमारा अनुभव है। उसको अपना बनाओ, उसको मांगो मत, वो आपके साथ है। हम कहते हैं ना राम राम कहो तुम्हारा काम हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ये कहावत है, ऊपर वाले का नाम लो। हमारे सरदार जी इधर बैठे हैं।
पंजाब में मैं बहुत बार गया हूं, वहां बोलते हैं वाहेगुरु, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु, अगर आपके साथ भगवान है तो आपको किस चीज की कमी है, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसको ध्यान से सुनना, ये कल मैंने बता दिया है लेकिन आज स्लाइड के साथ बता रहा हूं। ज्यादातर मनुष्य इस समय, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताऊंगा, वो शास्त्रवादियों का उदाहरण है, सन्यासियों का। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बताओ आप सुनने को तैयार है तैयार तो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर मनुष्य इस समय पृथ्वी पर इंद्रिय सुखों में लिप्त है, सेंसुअल प्लेजर्स, और ये सोशल मीडिया आपको सिखा रहा है, टीवी और सोशल मीडिया। ये दिल मांगे मोर, बस खाते रहो खाते रहो। तो और क्या क्या है ये ज़ूम 10 मिनट में आपको डिलीवरी मिल जाता है। सब इंद्रिय सुख, आंखों का, कानों का, जबान का, त्वचा का। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में प्लेजर, प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। जो चीज आपको खुशी दे रही है, प्लेजर, ये इंद्रियों का सुख है, वही चीज आपको दुख भी देने के निमित्त बनेगी। मेरे पास लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। कौन से पेशेंट है पता है? मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, हमारे बच्चे मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे। मैं बहुत समझाता हूं, उनको दवाइयां भी चालू किया है लेकिन मोबाइल नीचे रख नहीं पा रहे। सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं जो बहुत खतरनाक सन्यासियों ने बताया है, और वो उदाहरण अच्छा नहीं है लेकिन आपकी परमिशन से बता रहा हूं। कुत्ता, कुत्ता जब हड्डी चबाता है, पता है क्या होता है? कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो उसके मुंह से ना ये मसूड़ों से खून निकलता है, और कुत्ता उसको खाते समय बहुत एंजॉय करता है। उसको लगता है खून कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? हड्डी से आ रहा है, और बहुत मजे से वो हड्डी चबा रहा होता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो किसका खून चूस रहा है? खुद का। इसको सन्यासियों ने कहा है काग विष्टा के समान सुख है ये, इंद्रिय सुख। अब यहां पर अगर आप फंसोगे तो आपको दुखी होना ही है, गारंटी है दुखी होने के। तो इससे ऊपर उठना सीखो। प्लेजर, अभी क्या हो रहा है बड़े शहरों में, मुझे कोरबा का पता नहीं है, पर मैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहां की स्टोरी आपको सुना सकता हूं। आपने सुना होगा आजकल लिविंग रिलेशनशिप है, ये शब्द सुना है? लिविंग रिलेशनशिप सुना है? शादी के पहले लड़का और लड़की पढ़ाई के लिए आए हैं पूना में। मैं महाराष्ट्र से हूं, पुणे में। पुणे कल्चरल कैपिटल है, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज होके गए। वहां पर पूरे भारत से बच्चे पढ़ने को आते हैं, 2 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। मेरा लेक्चर चल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट। सोचो ये बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है। मेरा लेक्चर था तो मुझे लेक्चर में प्रश्न उत्तर थे, क्वेश्चन आंसर। तो मुझे प्रश्न पूछा एक लड़के ने, सर व्हाट इज रॉन्ग विथ लिविंग रिलेशनशिप? आप लोगों को लिविंग रिलेशनशिप के साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारा जीवन है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। मैंने कहा नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। मैं आपको बायोलॉजी सुना देता हूं। बायोलॉजी करके एक विषय होता है साइंस में, अभी ध्यान से सुनना। उसमें 3 स्टेजेस बताए हैं, जानवर, मनुष्य और देवता। बराबर है? जानवर, मनुष्य और देवता।
तो मैंने उसको कहा हम इस समय मनुष्य योनि में हैं, हम जानवर योनि से आए हैं, हमको देवता बनना है। अभी आपके पास चॉइस है, मनुष्य से वापस जानवर में जाओ या मनुष्य से देवता बनो। चॉइस आपके हाथ में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने उसको यही कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं मुंबई में रहता हूं, हमारे गली में कुत्ते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में है, कुत्ते रहते हैं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप ये एनिमल बिहेवियर है, ये जानवरों में देखा गया है। हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि है। आप आज लिविंग रिलेशनशिप में, आगे क्या करोगे आप? आपके रिलेशनशिप डैमेज होने वाले हैं। ये केसेस है। आजकल डाइवोर्स कितना बढ़ रहा है, क्योंकि इंद्रिय सुखों में लिप्त है। तो हम आपको क्या कहते हैं, आपके पास चॉइस है। इंद्रिय सुखों से आप थोड़ा ऊपर जाओ, तो ऊपर का शब्द है जॉय। जॉय माना अंदर की खुशी। अभी जो सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, जैसे हमारे सरदार जी हैं। अभी सभी गुरुद्वारे में मैंने क्या देखा है, लंगर चलता है। लंगर, किसी भी धर्म का व्यक्ति आए उसको खाना मिलेगा, बराबर है। हर गुरुद्वारे में मैं देखता हूँ, मैं पूरा भारत घुमा हूँ। वो हरमिंदर साहब कौर, नांदेड़ साहब, यू थिंक अबाउट इट। हर जगह पे मैं जाके मत्था टेक के आया हूँ, मंदिर में गया हूँ, सभी प्रकार के। बहुत जगह पे लोग भूखे को खाना खिलाते हैं, जिसको कपड़े नहीं उसको कपड़े देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। इससे क्या होगा, आप थोड़ा ऊपर उठोगे, जॉय, आपके अंदर दूसरे केमिकल निकलेंगे, ये थोड़ी खुशी आपकी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाओगे। आप में से कौन कौन है, मैं जानना चाहता हूं, जो समाज की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, जिसके रिटर्न में हमको कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। क्योंकि जब एक भूखा व्यक्ति भगवान को याद करता है ना, तब भगवान इन लोगों को उनके पास भेज देता है। ये भगवान के फरिश्ते हैं जो समय पर मदद करते हैं। और आप इनको पूछो। मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, आप में से रक्तदान किसने किसने किया है? ब्लड डोनेशन किया है? ब्लड डोनेशन कैसा लगता है? करने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि आपने अपना खून दिया है। ये खुशी का मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूं कि आप रोज एक ऐसा काम करो जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको खुशी मांगनी नहीं पड़ेगी, आपका दिल अंदर से आपको गवाही देगा कि आपने अच्छा काम किया। यस और नो? यस और नो? अभी आप मेरे से आशीर्वाद चाहते हो, दुआ चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मुझे कैसे खुशी दोगे कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है? आप खुशी कैसे दोगे? इतना भी बताना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल। आप एप्रिशिएट करना चालू करो, एप्रिशिएट करो। मैं हमेशा परिवार के ऊपर बोलता हूँ, फैमिली। आज ब्रह्मा कुमारी में एक लेक्चर चला, मुरली क्लास हम बोलते हैं परमात्मा के, उसमें पूरा बताया परिवार का सुख क्या होता है, ईश्वरीय परिवार। यहाँ पे माताएं कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करो। माताएं जो घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। खाना बनाते हो तो गाना गाते हुए कौन कौन खाना बनाते हैं? माताएं खाना बनाते समय गाना गाते हो? हाथ खड़ा करो जो गाना गाते हैं वो। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। कई माताएं खाना बनाते समय क्या सोचती है पता है? अभी वो दाल बना रही है, करछी है हाथ में, दाल बना रही है, आने दो उसे, क्या समझता है, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। वो सब खाने में जा रहा है। अच्छा, माताओं को ही मेरा प्रश्न है, माताएं जब आप खाना बनाते हो, क्या घर वाले आपको बोलते हैं कि खाना अच्छा बनाए करके? किसको किसको बोलते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर से मेरा विश्वास नहीं हो रहा है।
कितना दिन में बोलते हैं? कितना दिन में? महीने में एक बार? हाँ, बहुत बार। अच्छा, एक भाई ने कहा सर अच्छा बनेगा तो बोलेंगे ना। मैं कह रहा हूं भाइयों को मेरा प्रश्न है, भाई लोग बताओ, आप कौन कौन अपनी पत्नी को या माँ को, जो भी होगी, बहन, माँ या पत्नी जो घर पे खाना बनाती है, आप उनको अप्रिशिएट करते हो कि खाना अच्छा बनाए करके? हाथ खड़ा करो जो अपने घर में बोलते हैं। अच्छा, काफी है, मेरे को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी मेरा अगला प्रश्न है, खाना अच्छा नहीं बना है फिर भी बोलते हैं? आपके घर वाले आए हैं साथ में? इसलिए हिम्मत कर रहे हैं आप। अभी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बताओ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। ये माताओं का कमर दर्द है ना, कमर दर्द, बहुत माताओं को कमर में दर्द होता है। बहुत माताएं समझती है कि वो डिलीवरी के वक्त इंजेक्शन दिया था ना, उसके वजह से कमर दर्द। उनका कमर दर्द इसलिए होता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है घर में। ये साइकोलॉजी बताती है, मनोविज्ञान। तो आज घर पे जाके आप लोग क्या करने वाले, घर में जो खाना बनाने वाले हैं उनको दिल से आप अप्रिशिएट करोगे, करेंगे? घर पे जाके बोलेंगे? हाँ, मैंने ऐसे एक लेक्चर लिया, अभी मेरे से क्या गलती हुआ मैं बताता हूँ। मैंने मैनेजर्स का लेक्चर लिया और मैनेजर्स को पूछा, क्योंकि मैनेजर बहुत बिजी रहते हैं, वो बिजनेस और काम में उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं मैनेजर्स को पूछा, आप घर में बीवी को अप्रिशिएट करते हैं क्या? बोला नहीं। एक मैनेजर को फील हुआ, वो लिख के लिया नोटबुक में, आज घर पे जाके बीवी को अप्रिशिएट करूंगा, और याद कर रहा है, घर पे जाके बोलना है, घर पे जाके बोलना है, घर पे जाके बोलना है। घर पे गया, टेबल पे थाली आई। अभी थाली में रोज एक सब्जी होती है, आज 2 सब्जियां थी, खुश हो गया। किसको अप्रिशिएट करो, किसको करो? तो एक सब्जी को उठाया और बोला, क्या सब्जी बने, वाह बहुत अच्छा, ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई। उसको उस दिन इतना मार पड़ा, इतना मार पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, 25 साल से मैं खाना बना रही हूं, आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आज पहली बार पड़ोसी से सब्जी आई है। तो तब से मैंने मेरा लेक्चर भी चेंज किया कि पहले कंफर्म करो कहां से आई है। आप ब्लिस में रहना चाहते हो, ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है, जॉय। जॉय के भी ऊपर ब्लिस कब आएगा? जब आप मेडिटेशन में जाओगे। मेडिटेशन ये योगियों की अवस्था है, इसको बोलते हैं आनंद की अवस्था। देखो, जॉय आता जाता रहता है, लेकिन आनंद ये एक ऐसा शब्द है जो योगियों ने हमको दिया। आनंद के ऊपर कुछ नहीं है, आनंद के अपोजिट कुछ नहीं है। जॉय के साथ सॉरो है, प्लेजर के साथ पेन है, लेकिन आनंद के अपोजिट कोई शब्द नहीं है। लेकिन आनंद के ऊपर का शब्द है, कौन सा शब्द है? परमानंद है। और ब्रह्मा कुमारी आपको अतीन्द्रिय आनंद की तरफ लेके जाती है। अगर आप अच्छे योगी हैं तो आपके अंदर ये केमिकल रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स और गाबा। अभी एंडोर्फिन के बारे में मैं बताता हूँ। एंडोर्फिन का मतलब है एंडोजिनस मॉर्फिन। मॉर्फिन मतलब अफीम। हम सबके ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर अफीम पैदा होती है, शरीर के अंदर अफीम है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना आना चाहिए। ये हम मेडिटेशन से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी प्रायोरिटी गलत है। हम इस लेक्चर में बैठे हुए भी यहाँ बैठे बैठे घर को याद करते हैं या मोबाइल को याद करते हैं, क्योंकि एक बीमारी इस समय मोबाइल से हुई है। उस बीमारी का नाम है फोमो। फोमो शब्द लिखा है, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको बार बार लगता है, यहाँ बैठे हुए भी मन भटक रहा है, हमको लगता है यहाँ खुशी नहीं है, मैं घर पे जाऊंगा वहां खुशी है, टीवी देखूंगा वहां खुशी है,
होटल में जाऊंगा वहां खुशी है, यहां पर ही गड़बड़ हो रही है। हम जहां पर है वहां पर खुश नहीं है। हम सोचते हैं जगह बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, खाना बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। गालिब का नाम सुना है आपने? गालिब, मिर्जा गालिब का नाम सुना है? गालिब के बारे में बहुत सुंदर क्या क्या उसने कहा है। देखो, इंसान वस्त्र बदलता है, घर बदलता है, दोस्त बदलता है, कंपनी बदलता है, स्थान बदलता है कि वो खुश हो जाए, फिर भी वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है, बाहर से सब कुछ बदलता रहता है। और जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक खुशी नहीं आने वाली। आपकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर चाहिए। प्रायोरिटी समझते हैं? मैं मैनेजर को सेशन लेता हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। हो सकता है पैसा कमाना आपकी प्रायोरिटी हो सकता है फैमिली आपकी प्रायोरिटी हो सकता है बिजनेस आपकी प्रायोरिटी हो, हेल्थ आपकी प्रायोरिटी हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी लिखना पड़ेगा। अभी माँ बाप से गलती क्या हो रही है? क्योंकि फैमिली वाले बैठे इसलिए मैं सुना रहा हूं। माँ बाप अपने बच्चों को क्या पूछते हैं पता है? मार्क्स कितने लाए, मार्क्स बताओ मुझे, मार्क्स। तो बच्चों को लगता है मम्मी पापा मेरे से प्यार नहीं करते। किससे प्यार है उनको? मार्क्स से प्यार है। लेकिन कभी मम्मी पापा अपने बच्चों को ये पूछते बेटा तुम खुश हो, आर यू एंजॉइंग योर स्टडीज? वो नहीं पूछते कभी। मार्क्स कितने लाए? उनको लगता है मार्क्स ज्यादा आएंगे तो मेरा बेटे का भविष्य अच्छा है। आई एम वेरी सॉरी, मार्क्स से भी कई ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? आप बच्चों को सवाल पूछना बदली करो। आप में से कौन कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को पूछते हैं आज बेटा तुमने किसी की मदद किया? आज किसी की मदद किया? आज तुम खुश थे? स्कूल में जब तुम गए थे तुम खुश थे क्या? ये नहीं पूछते कोई भी माँ बाप। अभी बच्चे क्या समझते हैं? मार्क्स लाना ही इंपॉर्टेंट है और बेचारों का प्रेशर बढ़ रहा है। हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये ब्रेन है। ये ब्रेन खुशी के खजाने का भंडार है। यहां पर आपको खुशियों का खजाना मिलेगा। कौन सा खजाना? ध्यान से सुनना। ये है सेंटर, खुशी का सेंटर। यहां पर खुशी के हार्मोन्स बनते हैं। जब भी हम खुश होते हैं ये ब्रेन का सेंटर एक्टिवेट होता है, यहां पर केमिकल्स निकलते हैं। ये न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये एरिया। जब भी आप अच्छी चीज खाते हो, आपको जब भी खुशी होती है, ये सेंटर एक्टिवेट होता है। इसको बोलते हैं प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन। अभी होता क्या है? ये सेंटर नशा करने से भी एक्टिवेट होता है। नशा, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, खाना, काम विकार, ये सेंटर एक्टिवेट होता है। लेकिन इसके साथ परमात्मा ने ये एक और सेंटर हमको दिया हुआ है, ये हिस्सा। और ये हिस्सा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा अगर हमारा एक्टिव है तो हमारी खुशियों को हम बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं इन दो हिस्सों का बैलेंस। हम आगे जाएंगे ब्रदर। ये 4 केमिकल मैंने आपको कल बताए थे। 4 केमिकल आपको अपने ब्रेन में रिलीज करना है। इसको बोलते हैं डोज ऑफ हैप्पीनेस। डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। ये 4 केमिकल आपके अगर रिलीज हुए, आपकी खुशी लंबे समय तक बनी रहेगी। 2 प्रकार की खुशी होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जाते हैं। अभी जो यहां बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं, वो मोबाइल देखने का कारण है क्योंकि मोबाइल में वो रील होता है ना, रील, इंस्टेंट
इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है, वो नीचे रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 20 सेकंड का 30 सेकंड का वीडियो हमारे ब्रेन के अंदर इंस्टेंट डोपामिन देता है। और फिर एक खत्म हुआ, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो चक्र में फंस जाते हैं। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। ऑक्सीटोसिन आजकल मूवीज में भी दिखाया। मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक शब्द कॉइन किया, जादू की, जादू की। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, ह्यूमन टच। आप जैसे फैमिली वाले हो, आप बच्चे को गले लगाते हैं, ये हग हार्मोन है। हग माना किसी के गले मिलने से या ह्यूमन टच से जो खुशी मिलती है, ये माँ और बच्चे के बीच की खुशी है। ऑक्सीटोसिन, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही माँ के छाती के ऊपर बॉडी के साथ उसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डेज निर्माण होना चाहिए, तब यह हार्मोन रिलीज होता है। प्यार में यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन आज देखो, हम ऐसे समय पर आए हैं कि हमको इंसान के जगह पे घर में किसको पालना पड़ता है? कुत्ता और बिल्ली, इन लोगों से भी यह हार्मोन रिलीज होता है। पहले के जमाने में योगी लोग होते थे जो तपस्या करते थे, वो पेड़ को गले लगाते थे। आप पेड़ को भी गले लगाओ तो भी यह हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। पेड़ है, मैंने यहां पर कोरबा में देखा, बहुत गाय घूम रही है रास्ते के ऊपर। ये गाय का स्पर्श भी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शहरों में जाता हूँ, तो हमारी दीदियाँ मुझे कहाँ भेजती है पता है? प्रोग्राम के लिए जेल में जाओ। मैं मुंबई से आता हूँ और मुझे कहते हैं जेल में जाओ। जेल में मैंने आपके कोरबा के जेल में अब जाके आया मैं आज सुबह, तो मैंने देखा यहाँ पे शायद कौन सा वो अग्रवाल ग्रुप है या जैन ग्रुप है, जिन्होंने गाय रखी है। उधर गाय है, अंदर 60 गाय है जेल के अंदर, और उनको वो गुड़ और कुछ खिलाने को आते हैं। तो ये गाय की थेरेपी है। मैं एज अ डॉक्टर आपको सुना रहा हूँ। हमारे इधर एक भाई ने मुंबई में एक गाय का तबेला खोला है, तो 2 गाय के बीच में एक खटिया डाली है और रात भर सोने का उधर 2000 रुपये लेता है, गाय के बीच में सोने का पैसा, क्योंकि उससे बीमारियां ठीक होती है। ये लोगों को पता नहीं, गाय के अंदर ये हीलिंग थेरेपी है। जानवरों में आज भी, स्पेशली गाय के अंदर ये पावर है कि आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर ही हूँ। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में कब रिलीज होता है? जब रिश्ता आपका अच्छा हो। रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, फ्रेंड्स का रिश्ता, जानवरों के साथ या प्रकृति के साथ आपका रिश्ता, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आजकल लोग ऑक्सीटोसिन कम रिलीज हो रहा है, क्योंकि आपस में जैसा प्यार होना चाहिए वैसा प्यार है या नहीं है? है या नहीं है? शायद मेरे पास सब बीमार लोग आते हैं। अगर आपस में रिश्ता आपका अच्छा है, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा कुमारी की कहावत है, जिसके रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं वो सदा और सहज फरिश्ते हैं। वही फरिश्ते बनते हैं जिसके रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। रिश्तों को बचा के रखना, या फिर ऐसे कहो कि मेरे रिश्ते अच्छे बन जाते जब मैं फरिश्ता रहता हूँ। दोनों तरफ से है, रिश्तों को बचा के रखना। मेरे पास ज़्यादातर केसेस आते, रिश्ते तोड़ देते हैं लोग, अहंकार में आके, ईगो में आके रिश्ते तोड़ देते हैं। रिश्ते अच्छे हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलेगा। एंडोर्फिन्स बहुत इजी है। आपको अगर अफीम चाहिए, जो अफीम लेते हैं, नशा करते हैं, वैसे खुशी आपको चाहिए तो शॉर्टकट है, बता रहा। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, पैदल करो, भागो,
कई माताएं मुझे कहती हम दिन भर घर का काम करते उससे नहीं निकलता है क्या? आई एम सॉरी, नहीं निकलता है। आपको पैदल माना पैर में जूते भी नहीं चाहिए, घास के ऊपर चलना है। पहले के जमाने में लोग खेती करते थे, पैर को जमीन का स्पर्श होता था। घास और मिट्टी का स्पर्श बहुत जरूरी है। और ऐसा आप 45 मिनट करेंगे, 45 मिनट, उसमें आपको पसीना आना चाहिए, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ऐसे समय पर एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। और आता हूँ सीरोटोनिन के ऊपर। ये डॉक्टर्स इसको अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर्स एक गोली लिखते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट को। कौन सी गोली लिखते हैं डॉक्टर्स? हाँ, इसको बोलते हैं या तो एसएन आ रहा है या एसएस आ रहा है। ये दो गोलियां होती है। ये डिप्रेशन की बीमारी को ठीक करती है। पर ये गोली कैसे काम करती है? सीरोटोनिन को बढ़ाती है हमारे ब्रेन के अंदर। अभी इसके लिए गोली की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मैं ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से बोल रहा हूं। गोली हम देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक बातें करो तो आपका सीरोटोनिन नेचुरली निकलेगा। नंबर 1, सुबह सुबह आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, सनलाइट। सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश कौन कौन लेते हैं आप में से? लेते हैं? बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। दूसरी बात, मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है सीरोटोनिन निकालने का। हमारे स्टडीज में हमने देखा है जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अगली स्लाइड। ये देखो, ये सब लिखा हुआ है, ये हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर तो आप भूल जाओगे, बहुत सारी बातें मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा क्योंकि मुझे वो एनर्जी समझ में आती है। इस हॉल के अंदर आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, कितने लोग एकाग्रता से सुन रहे हैं और कितने लोगों का ध्यान फोन के ऊपर है, मुझे यहाँ से सब पता चलता है। अभी मैं समझ सकता हूँ बिजनेसमैन होते हैं, उनको बिजनेस की चिंता रहती है क्योंकि अभी टाइम ही बिजनेस का है। लेकिन आप इधर समय निकाल कर आए हो, फोकस होके बैठना। 1 घंटा आप अपने लिए दे रहे हो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये चारों ही केमिकल्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये चारों ही केमिकल्स आपके मूड को अच्छा रखते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं। आप में से कितने कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं? जरा हाथ खड़ा करो। छोटे बच्चे? अच्छा, आपको छोटे बच्चों को क्या करना है? देखो, ऑक्सीटोसिन, उसके पीठ थपथपाओ, पैट ऑन द बैक। बच्चों को गले लगाओ, मारो मत, गले लगाओ। मैंने एक बच्चे को पूछा मम्मी पापा, बोले मम्मी पापा मना एक ही शब्द है, ये नहीं करो वो नहीं करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। माना इतना डर बैठा हुआ है मम्मी पापा का अंदर, वो प्यार की फीलिंग ही नहीं है। बच्चों का पीठ थपथपाओ, उनको गले लगाओ, आपका ऑक्सीटोसिन निकलेगा। उसको मारो मत, उसको समझने की कोशिश करो। वो मोबाइल एज का बच्चा है, मोबाइल एज का बच्चा है, उसका फोकस नहीं रहेगा। अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो एकाग्र रहना मुश्किल है। जितना हो सके उसको ग्राउंड में भेजो। फीमेल्स आपके घर में हैं तो आपको उस फीमेल को बोलना है, क्या बोलना है? जो हाउसवाइफ है। यहाँ हाउसवाइफ कौन है? हाउसवाइफ जो घर को संभालते हैं। अच्छा, हाथ नीचे। हाउस हस्बैंड? अच्छा, कोई नहीं। हाउस हस्बैंड भी है, हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, ठीक है, अच्छी बात है। हाउसवाइफ बहुत बड़ा पोस्ट है। घर को 24 घंटा संभालना बड़ी बात है या नहीं है? वो मेल्स लोग 8 घंटा ड्यूटी करते, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं या दुकान को संभालते हैं, पर घर को संभालना कितना घंटा ड्यूटी है? 24 घंटा ड्यूटी है, वो भी दिल से संभालना है।
तो 24 घंटा जो दिल से घर को संभालते हैं उनके लिए जोरदार तालियां तो बननी चाहिए ना। अभी मैं कुछ ब्रह्मा कुमारी में हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ये, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है लंदन में। क्या रिसर्च किया यूके में कि अगर माताओं को घर संभालने की सैलरी दी जाए तो भाइयों से 3 गुना ज्यादा कमाई वो करेंगे, क्योंकि घर को दिल से संभालना होता है। पति को केवल इतना करना है, यहां से घर पे जाने के बाद अपनी बीवी को बोलना है, देखो भगवान तुम हो इसलिए ये घर चल रहा है, तुम हो इसलिए मैं निश्चिंत होकर बिजनेस कर पा रहा हूं और अपना जॉब कर पा रहा हूं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आज जाके बोलेंगे, पर थोड़ा हिम्मत करके बोलना और बहुत प्यार से बोलना। सामने से क्या जवाब आएगा आपको नहीं पता। कई लोगों का घर से अगर आपने बोला ना तो सामने से जवाब आएगा, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, अचानक क्या हो गया? बोला नहीं, वो डॉक्टर सचिन परब का लेक्चर सुन के आया हूं और मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारे वजह से ही घर चल रहा है। मैं तो पैसा कमा के लाता हूँ, मैं घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तुम घर और बच्चों को संभालती हो इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। बराबर है? बराबर है या नहीं है? तो माताओं के लिए जोरदार तालियां बजा, क्योंकि ये बहुत टफ है घर को संभालना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ब्रदर। अभी आनंदमाइड हम अभी ये रिलीज करने वाले हैं मेडिटेशन से। मैं थोड़ा एडवांस मेडिटेशन करूंगा, मेरे पास 5-10 मिनट है। आनंदमाइड, देखो ये नाम किसने दिया है? साइंटिस्ट ने दिया है। आनंदमाइड, आप गूगल पे देखना, आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में टाइप करना आनंदमाइड, आपको एक शब्द मिलेगा, ब्लिस मॉलिक्यूल, आनंद का मॉलिक्यूल। किसने नाम दिया? साइंटिस्ट ने दिया। ये मॉलिक्यूल CB1 रिसेप्टर्स ब्रेन से निकलता है, जॉय, प्लेजर, रिलैक्सेशन, नेम्ड आफ्टर संस्कृत वर्ड आनंदा, क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मूड, मेमोरी, एपेटाइट एंड पेन रिलीफ। आपका मूड को स्टेबल रखता है, पेन रिलीफ माना दर्द को सहन करने की शक्ति देता है, आपकी मेमोरी अच्छी करता है आनंदमाइड। और कैसे निकलता है? जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो। और अभी ब्रदर एस्केप करेंगे, एस्केप करके वीडियो प्ले करो, वीडियो एस्केप करो, एस्केप। और वो फोल्डर में वीडियो है, हीलिंग बाय मेडिटेशन करके वीडियो है, दिखाई दे रहा है? वो पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस फोल्डर है, उसमें वीडियो है, उसको प्ले करना। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे ना, आपका मेडिटेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है, दूंगा। और शरीर के अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो हम ओपन करेंगे। शायद उनसे नहीं हो रहा है, हो जाएगा ब्रदर कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सभी आप मेरे को सुनेंगे। मैं क्या करने वाला हूं, आपको पैर से लेके सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स करूंगा, फिर उल्टा जाएंगे, 0 तक जाएंगे, ध्यान इधर लेकर जाएंगे, इधर एक लाइट देखेंगे और ऊपर से एक लाइट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? आप सब अनुभव करेंगे। सिर्फ मोबाइल को क्या करना पड़ेगा? मोबाइल को क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ इज द बेस्ट मोड। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, साइलेंट मोड पर रखो, डिस्टर्ब नहीं करें। दोनों पैरों में अंतर रखेंगे। 7 दिन का कोर्स है ना? आप में से किसने किसने कोर्स नहीं किया है? हाथ खड़ा करो, नहीं किया है। ओके, सो एज अ डॉक्टर
मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको समय निकाल के ये 7 दिन का कोर्स करना है, 7 दिन का, और उसको आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे। देखो, मुझे इस तरह बैठने की आदत है। इस तरह बैठने से क्या होता है, पीठ सीधा रहता है और आप लंबे समय तक बैठ पाते हो। लेकिन आप अभी कुर्सी पर बैठे हो तो अपनी पीठ को सीधा रखना, ठीक है? ओके, हम सब एकाग्र हो जाएंगे। अभी हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और ब्रेन के अंदर और पेट के अंदर कुछ केमिकल्स हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। आप जितना ये सजेशन को स्वीकार करेंगे उतना आपको अच्छा अनुभव होगा। एकाग्र हो जाओ, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। आप चाहो तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, पर अंदर से जागृत रहेंगे। एकाग्र हो जाओ। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का, रिलैक्स। आपके चारों तरफ जो भी पंखे चल रहे हैं उनके आवाज को कैच करेंगे। जागृत हो जाएंगे। योगी सदैव जागृत रहता है। हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि दूर के आवाज को कैच कर सकते हैं। तो अपने बाजू में बैठे हुए ब्रीदिंग साउंड को कैच कर सकते हैं। आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के ब्रीदिंग साउंड को कैच करेंगे। एकाग्र हो जाओ। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो। इसके लिए परम पिता परमात्मा की कल्याणकारी महसूस करो। आपके संपूर्ण शरीर में जहां पर भी तनाव है, खिंचाव है, उसे हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। छाती और पेट की मांसपेशियां बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का, रिलैक्स। चेहरा और गर्दन बिल्कुल हल्के, शांत और रिलैक्स। फोर्स नहीं करना है, नेचुरली हल्के छोड़ देंगे। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, आपका शरीर और मन हल्का होते जा रहा है। 7, 6, आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है। 5, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 4, 3, बहुत अच्छा। 2 और 1, आपका पूरा शरीर और मन हल्का हो चुका है। ध्यान दो आंखों के बीच में, देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है। स्पष्ट रूप से देखेंगे, जैसे आकाश में तारा चमकता है वैसे एक सुंदर सितारा 2 आंखों के बीच चमक रहा है। और आप ये दिव्य प्रकाश हो, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो। ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो, शांत स्वरूप हो।
अभी विजुअलाइज करो, आकाश से परमात्मा आपको शक्ति दे रहा है। एक ब्लू कलर की लाइट आपके तरफ आ रही है, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं। ये लाइट आपके सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों हाथ और पैर में फैलते जा रही है। आपके ब्रेन के अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, वॉश आउट हो रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर आनंद का केंद्र जागृत हो रहा है। आपके हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, हार्ट में बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है। लंग्स के अंदर के सभी कचरा निकल रहा है। पेट के अंदर सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। लीवर और किडनी साफ होते जा रहे हैं। हड्डियों तक ये लाइट जा रही है। आपकी शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन रही है। शरीर और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। परमात्मा जो अविनाशी सर्जन है, मुझ आत्मा के अंदर की सभी बीमारियों को ठीक कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो चुके हैं और मेरे सूक्ष्म शरीर में से सभी बीमारियां दूर हो रही है। एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, शांत। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे और महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है, पर मेरा मन और शरीर बहुत हल्का है, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति। अगर आप आई एम द विनर, I can do it. Today is my day. God is with me. अभी उसमें मैंने मेरे 5 ऐड कर दिए। मैं भी एक ट्रेनर हूँ, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर है। तो मेरे 5 थॉट है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम ब्यूटीफुल। अभी इसको करने का टेक्निक है। पैरों में अंतर लो, पैरों में थोड़ा अंतर लो, थोड़ा बाहर आ जाओ, नजदीक नजदीक नहीं खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखो, हार्ट के ऊपर। हाँ, जिसका हार्ट राइट में गया है वो भी रखो लेफ्ट साइड में। कुछ लोगों का खिसक जाता है। मैं नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करता हूं ना, तो मैं बच्चों को बोलता हूं दिल पे हाथ रखो। एक लड़का ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने जवाब बहुत अच्छा दिया। उसने कहा सर, दिल ही जगह पे नहीं है तो क्या करने का। मैंने कहा होता है। लेफ्ट साइड में रखो। अभी कैसे करना है देखो, दोनों हाथों को ओपन करके ऊपर देखना है और बोलना है ऊपर
हाँ, आ जाओ फिर से दिल के ऊपर। भैया रेडी है अब? यहां से वहां है ना, यहां से वहां बोलो मेरे साथ, आई एम द बेस्ट। चेहरे पे खुशी लाओ, चेहरे पे खुशी से बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, God is with me. I am healthy. I am wealthy. I am powerful. I am successful. I am beautiful. आज का दिन मेरा है, भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, मैं विजेता हूं, मैं खुशी का देवता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आज का दिन मेरा है, मेरी विजय निश्चित है। तालियां। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ। हमारे माननीय मंत्री जी को सौगात दिया जा रहा है और इस सौगात में जो स्लोगन है वो हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ, परमात्मा की मदद मिलेगी। तो स्वाभाविक है हम सब बार तालियां। भ्राता नरेंद्र देवांगन पार्षद, आपको भी सौगात, जोरदार तालियां आपके लिए। भ्राता प्रफुल्ल तिवारी जी अब सौगात ग्रहण करेंगे, तो अपनी उस उपस्थिति तालियों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ये निवेदन है माननीय महापौर जी को सौगात भेंट करते हुए। इस